हाय स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन का ये चौथा वीडियो होगा। सॉल्यूशन टॉपिक का हम लोग सॉल्यूशन को अभी तक पढ़ चुके हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा सॉल्यूशन के टाइप के बारे में। एक और टाइप से सॉल्यूशन को पढ़ाएंगे हम लोग। 9 टाइप से आपको बताया है, प्रीवियस वीडियो में आपको बताए थे। लेकिन उससे पहले एक टॉपिक आता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम लोग पूरा क्लियर पढ़ने के बाद जो है 9 टाइप का सॉल्यूशन पढ़ेंगे। पहले हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को पढ़ेंगे। तो कंसंट्रेशन क्या चीज होता है पहले मैं आपको उसको बताऊंगा और तब आपको पढ़ाऊंगा कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं। पहले आप थोड़ा समझिएगा। जैसे विद्यार्थी जी, आपको कोई सॉल्यूशन दिया जाता है। मान लीजिए कि आपके पास एक कंटेनर है और कंटेनर में आप दो चीजों को मिक्स करते हैं, शुगर और प्लस वाटर। इन दो चीजों को मिक्स करके आप एक सॉल्यूशन बनाते हैं। इसका मीनिंग यह है कि इस सॉल्यूशन में अगर हम बोलें कि 75% वाटर है तो सीधा है बात कि 25% शुगर होगा। अगर हम बोले कि 65% वाटर है तो सीधा बात है कि 35% शुगर होगा। मतलब यह है कि जैसे यह जो सॉल्यूशन इसमें है, इस सॉल्यूशन में आप अगर हम बोले कि ये कम है तो ये सॉल्यूट है प्रीवियस क्लास के अकॉर्डिंग, और ये ज्यादा मात्रा में है तो ये सॉल्वेंट है। तो इस सॉल्यूशन के अंदर हम सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो अमाउंट जो होता है उसकी जो मात्रा होती है, जो सॉल्यूट की मात्रा है, अगर हम बोले कि शुगर इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट है, क्योंकि कम मात्रा में है तो सॉल्यूट होता है विलेय, और जो चीज ज्यादा मात्रा में होता है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं विलाय। तो सॉल्वेंट की मात्रा 65%, सॉल्यूट की मात्रा 35%। ये जो मात्रा है, जो अमाउंट है, उसी को हम कंसंट्रेशन बोलते हैं। और यहाँ हम परसेंटेज में एक्सप्रेस किए हुए हैं। बहुत सारे मेथड होते हैं इसको एक्सप्रेस करने का, सूचित करने का। जैसे किसी के पास 4 रुपया है तो उससे पूछा जाएगा कि आपके पास कितना रुपया है, तो कोई इसको 4 रुपया भी बोल सकता है और कोई इसको 400 पैसा भी बोल सकता है विद्यार्थी जी। तो दोनों तो आपके पास जो मनी है उसी को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन यह अलग यूनिट में इंडिकेट किया जा रहा है, यह अलग। दोनों तरीका अलग अलग है। चीजें सेम है लेकिन एक्सप्रेस करने का तरीका अलग अलग है। ठीक उसी तरह से है कि इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट डाला गया है, शुगर डाला गया है, वाटर डाला गया है सॉल्वेंट के रूप में। तो हम लोग शुगर के अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं परसेंटेज में, वाटर के अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है परसेंटेज में। तो जो अमाउंट होता है उसी अमाउंट को हम कंसंट्रेशन बोलते हैं। दूसरे शब्दों में मात्रा बोल सकते हैं हिंदी में, लेकिन कंसंट्रेशन का हिंदी होता है सांद्रता। अब हम आपको जा रहे हैं पढ़ाने कंसंट्रेशन। उसके पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान देके सुनेंगे। जैसे मान लीजिए विद्यार्थी जी, आपने एक सॉल्यूशन लिया जिसमें आप यूरिया डाल रहे हो और वाटर डाल रहे हो, दो चीजें मिक्स करके आप एक सॉल्यूशन बना रहे हो। मैंने कहा कि यूरिया जो है वो तुम 30 ग्राम डाल रहे हो, लेट से 30 ग्राम यूरिया डाल दिया और 90 ग्राम वाटर डाल दिया। ऐसा हमने बोला कि 90 ग्राम पानी और 30 ग्राम यूरिया डाल करके एक सॉल्यूशन बनाओ। दोनों मिक्स करोगे तो एक सॉल्यूशन बन जाएगा। अब कर रहा है कि ये जो सॉल्यूशन बन रहा है इसमें तुमसे पूछे कितना मोल यूरिया है। पहले तुमसे मैं मोल के बारे में बात करूंगा, इसलिए मोल के बारे में मैं बात कर रहा हूं क्योंकि कंसंट्रेशन पढ़ते समय मोल का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसके लिए मोल जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं मोल के बारे में बात कर रहा हूं। तो जैसे तुमसे कोई पूछे कि इसमें कितना मोल यूरिया है, तो मोल निकालने का तरीका आपने 11th में सीखा है कि यूरिया का सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लेंगे, NH2 का होल 2 CO, और इसका क्या करते हैं, मास जोड़ देते हैं। नाइट्रोजन का 14 होता है, अब प्लस हाइड्रोजन का 2 हाइड्रोजन तो 2 हो जाएगा, 14 2 16। इसमें चूंकि जो होल 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, तो कितना होगा 14 2 16 दूना 32, 32 और 12 44 और 16 60, टोटल 60 ग्राम हो गया इसका मोलर मास। और गिवन मास कितना है क्वेश्चन में, यूरिया कितना ग्राम डाले हैं सॉल्यूशन के अंदर, 30 ग्राम।
मोलर मास 60 ग्राम से डिवाइड कर देंगे तो 60 ग्राम बटा 30 ग्राम, 30 दूना 60, तो 1/2 यानी 0.5 मोल आ गया। मेरे कहने का मतलब है कि 0.5 मोल आपको यूरिया इसमें सॉल्यूशन के अंदर डाला गया है। पूछेगा कोई सॉल्यूशन के अंदर कितना मोल यूरिया डाला गया है, 0.5 मोल। मैं इसको क्यों बताया हूं, अभी आपको कंसंट्रेशन का जब मैं डेफिनेशन पढ़ा करके कंसेप्ट क्लियर करूंगा, आपको एकदम पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं चल रहा हूं कंसंट्रेशन के बारे में आपको पढ़ाने, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, कंसंट्रेशन के लिए मैं यहाँ एक डेफिनेशन लिख रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, number of moles of solute present in per liter volume of solution is called concentration, is called concentration of that solution। अब इसका हिंदी लिख लीजिए, किसी विलियन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित, प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या ही विलयन की सांद्रता कहलाती है। विलयन की सांद्रता कहलाती है। और जो कंसंट्रेशन होता है उसको स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। स्ट्रेंथ की मतलब होती है क्षमता, शक्ति। जैसे आपके पास 4 रुपया है, किसी के पास 6 रुपया है, तो किसके पास अमाउंट ज्यादा है, 6 वाले के पास, तो ऑटोमेटिक उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा, उसकी शक्ति क्या होगी, ज्यादा होगी। तो कंसंट्रेशन को हम दूसरे शब्दों में स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। कभी कभी कंपटीशन के एग्जाम में कंसंट्रेशन निकालने के लिए नहीं पूछ करके स्ट्रेंथ निकालने के लिए पूछ लिया जाता है। जैसे विद्यार्थी जी हम बात कर रहे हैं कि हमने यूरिया और वाटर दो चीजें मिला करके एक सॉल्यूशन बनाया। अभी मैं आपको कंसंट्रेशन का मीनिंग समझाता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। यूरिया और वाटर मिलाकर के हमने एक सॉल्यूशन बनाया, तो सॉल्यूशन होगा, जैसे मान लो कि चीनी पानी तुम मिक्स करके एक सॉल्यूशन बना लो, तो बनाने के बाद जब पूरा शरबत तैयार हो जाएगा तो उसको लीटर जो होता है मापने वाला, वॉल्यूम मेजर करने वाला, उससे मेजर करोगे तो उस सॉल्यूशन का 1 लीटर चाहे 2 लीटर चाहे 3 लीटर कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो होगा। मैं वही बात कर रहा हूं कि जो हमने सॉल्यूशन बनाया उसका वॉल्यूम मान लेते हैं, सपोज दैट कि 5 लीटर वॉल्यूम है। सपोज दैट, यहाँ जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में आपको 5 लीटर ही दिया रहेगा, वो 500 मिलीलीटर भी दिया जा सकता है, 2000 मिलीलीटर भी दिया सकता है, 2000 लीटर भी, कुछ भी दिया जा सकता है। मैंने यहाँ माना है कि यूरिया और वाटर मिला करके हमने जो सॉल्यूशन तैयार किया है उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम 5 लीटर है। अब दूसरा चीज क्या हमको जानना है कि आप जो इसमें यूरिया डाले होंगे या जो पानी डाले होंगे, तो यूरिया का कुछ ना कुछ वजन होगा कि नहीं होगा, कुछ ना कुछ उसका मास होगा कि नहीं होगा। सपोज दैट अभी हमने माना था कि हमने 30 ग्राम यूरिया डाला था, तो हम मान ही लेते हैं कि हम 30 ही ग्राम यूरिया डाले हैं इसमें। तो सॉल्यूशन जो 5 लीटर का सॉल्यूशन है, इसमें यूरिया का वजन कितना है, 30 ग्राम। कितना है, 30 ग्राम। तो हमको अगर कोई पूछे कि विद्यार्थी जी इस 5 लीटर के सॉल्यूशन में आपने 30 ग्राम यूरिया जो डाला है वो कितना, टोटल कितना मोल यूरिया है, तो मोल निकालने के लिए तुम क्या करते हो, अगर यूरिया का मोल निकालना हो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया अगर तुमको निकालना हो तो तुम क्या करते हो, गिवन मास बाई मोलर मास कर देते हो। ये तो तुम 11th में पढ़ चुके हो, गिवन मास बाई मोलर मास। अब तुम्हारे पास गिवन मास, तुमने सॉल्यूशन के अंदर यूरिया कितना डाला है, यहाँ हम यूरिया के निकाल रहे हैं, तो यूरिया सॉल्यूशन के अंदर 30 ग्राम डाले हो तुम, तो यहाँ तुम लिख दोगे 30
अब मोलर मास यूरिया का फॉर्मूला से निकालना तुम जानते हो, 60 डाल दोगे नीचे, ऊपर ग्राम नीचे ग्राम, दोनों ग्राम ग्राम कट जाएगा, 30 दूना 60 कट जाएगा, तो कितना आ गया 1/2। तो तुमने यूरिया का मोल कितना निकाल लिया विद्यार्थी जी, 0.5 मोल, यानी जो 30 ग्राम यूरिया है यह मोल में अगर निकालेंगे तो 0.5 मोल यूरिया आएगा। लेकिन यह 0.5 मोल कितना लीटर में, 5 लीटर में। 5 लीटर के सॉल्यूशन में तुम्हारा जो सॉल्यूट है वह कितना मोल है, 0.5 मोल। अगर तुमसे कोई पूछे कि ये बताओ 1 लीटर में कितना होगा, 1 लीटर में कितना मोल यूरिया होगा, तो तुम बोल सकते हो ना कि 0.5 मोल, या बोल सकते हो तुम कि 5 लीटर में 0.5 मोल। इसलिए तुमसे हम पूछ रहे हैं कि 1 लीटर में कितना होगा। तो 1 लीटर के लिए क्या करोगे, 0.5 में 5 से डिवाइड कर दोगे, कट के आ जाएगा कितना, 0.1 मोल पर लीटर आ गया। इसी को हम कंसंट्रेशन बोलते हैं। 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना मोल सॉल्यूट आ जाएगा वही तो कंसंट्रेशन है। डिफिनीशन देखो, अब कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोलों की संख्या प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन के 1 लीटर वॉल्यूम में जितना तुम सॉल्यूट डाल दोगे, जितना तुम सॉल्यूट निकाल लोगे, उस सॉल्यूट का मोल ही कंसंट्रेशन कहलाएगा। यानी कि कंसंट्रेशन निकालने के लिए तुमने क्या किया, सॉल्यूट का जो टोटल मोल था उसमें टोटल वॉल्यूम से तुमने डिवाइड कर दिया। तो तुम लिख सकते हो कंसंट्रेशन का, अगर यहाँ पर फॉर्मूला लिखा जाए, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की सांद्रता, इसको हिंदी में बोलते हैं विलयन की सांद्रता डाल करके अगर इसका हम फॉर्मूला लिखें तो इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देख लो तुमने क्या किया है, सॉल्यूट के टोटल मोल में सॉल्यूशन के टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दिए हो। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एक चीज ध्यान रहे विद्यार्थी जी, इसको हम लोग हिंदी में लिख सकते हैं विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं, आप निकाल रहे हैं कि 1 लीटर विलयन का आयतन तुमने सॉल्यूशन से जो डिवाइड किया वॉल्यूम से, वो इसलिए डिवाइड किए हो कि तुमको 1 लीटर में, पर लीटर में कितना मोल सॉल्यूट है यही निकालना था। क्योंकि तुमने जैसे डिवाइड किया तो 1 लीटर में 0.1 मोल आ गया, उसी को हम कंसंट्रेशन बोल रहे हैं 1 लीटर में। तो 1 लीटर में निकालने के लिए टोटल लीटर से डिवाइड करोगे, यानी कि जो तुम्हारा वॉल्यूम है वो लीटर में रहेगा, तभी जाकर के 1 लीटर में निकलेगा। यानी जब भी तुम नीचे वॉल्यूम लोगे वो किस चीज में लोगे, लीटर में लोगे। अगर ये लीटर में नहीं रहता है तो तुमको कन्वर्ट करना है, तुमको उसको मिलीलीटर में है तो लीटर में कन्वर्ट करना हो। तुम जानते हो कि मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 1000 से डिवाइड करते हैं। लाइक इस तरह से आप देख सकते हो, यही फॉर्मूला जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और मैं क्या कर रहा हूं, इसको मिलीलीटर में कर दे रहा हूं। तो मिलीलीटर में है, लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करोगे, ये 1000 ऊपर उलट करके जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऐसे तुम निकाल सकते हो कंसंट्रेशन को, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को तुम ऐसे भी निकाल सकते हो। कब, जब तुम्हारा वॉल्यूम दिया हो मिलीलीटर में तब, और अगर लीटर में दिया हो तो डायरेक्ट मोल्स में लीटर। हाँ, मोल्स निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन में मोल नहीं दिया रहेगा, क्वेश्चन में ऐसे मास दिया रहेगा। तुमको पहले गिवन मास, मोलर मास निकाल करके ऐसे डिवाइड करके मोल, टोटल मोल 0.5 मोल हमने निकाला, फिर वॉल्यूम से डिवाइड करके हमने कंसंट्रेशन निकाला। यानी कि पहले तुमको मोल निकालना पड़ेगा,
विदाउट मोल कैलकुलेट किए हुए तुम कंसंट्रेशन नहीं कर सकते हो, नहीं निकाल सकते हो। मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो पूरा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा इस पर आप लोगों का। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहां तक जब हम लोग पहुंचेंगे, ये तो मैं एग्जांपल दे रहा था इसीलिए इसको मिटा रहा हूं, अभी क्वेश्चन मैं बनाऊंगा इस पे। जैसे अगर थोड़ा सा कंसंट्रेशन का, इसका इतना इंपॉर्टेंस है कंसंट्रेशन का कि आगे जब इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है सॉल्यूशन से, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको एक टॉपिक पढ़ना है, वहां 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मैं आपको पढ़ाऊंगा, और उससे एक लॉन्ग क्वेश्चन हर साल बिहार बोर्ड के एग्जाम में, जिससे वर्मा जी का रेखा है उसको कोई नहीं काट सकता है, 5 नंबर का वो अवे करेगा, समझे। तो मैं उसी पर बात कर रहा हूं, उसमें उस पे थोड़ा सा इसका बहुत ज्यादा यूज होता है कंसंट्रेशन का। थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ ध्यान दें, अगर हम सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को C से डिनोट करें, C से, सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को मैं किस चीज से डिनोट कर रहा हूं, C से। दूसरा चीज, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड को हम N से डिनोट कर रहे हैं, और वॉल्यूम को V से डिनोट कर रहे हैं। तो C इक्वल टू N बाई V, ये फॉर्मूला आपको आगे कभी नहीं छोड़ने वाला है, ये टोटल फॉर्मूला नहीं लिखा रहेगा कहीं, डायरेक्ट यही फॉर्मूला यूज होता है, C इक्वल टू N बाई V। आपको याद रखना है, C मतलब कंसंट्रेशन, N मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और V मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर सारी चीजें हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, C इक्वल टू कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एंड V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और लीटर में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस चीज में, लीटर में होना चाहिए, एकदम फिक्स है। मिलीलीटर में रहेगा तो चेंज करना ही पड़ेगा, नहीं तो पर लीटर में कैसे निकलेगा, अगर मिलीलीटर से डिवाइड करोगे तो पर मिलीलीटर में नहीं निकलेगा जी। दूसरा चीज, इसका SI यूनिट की अगर हम बात करें, कंसंट्रेशन का SI यूनिट के बारे में, इट्स SI यूनिट विल बी, इसका SI यूनिट क्या होगा, तो SI यूनिट देखो इजी, ऊपर नंबर ऑफ मोल है तो नंबर ऑफ मोल का यूनिट होता है मोल, और नीचे वॉल्यूम का यूनिट होता है लीटर, तो क्या हो जाएगा बुआ, मोल पर लीटर, क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर। यहां मैं लिख देता हूं, इट्स SI यूनिट विल बी मोल पर लीटर। इसको जो है आप लोग देख सकते हैं, ये हो गया कंप्लीट कंसंट्रेशन। अब इसको बहुत सारे मेथड से एक्सप्रेस करते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं इस पर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, देन हम लोग आगे टॉपिक लेके चलेंगे। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप जो है व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स, इस पे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, कैसे इस पे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्वेश्चन बनाएंगे, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन देते हैं विद्यार्थी जी, इफ नाइन्टी ग्राम ग्लूकोज present in, if 90 gram glucose present in 360 milliliter वॉल्यूम ऑफ, 360 नहीं करके 250 मिलीलीटर कर दीजिए, क्योंकि अभी मैं जो डाटा दूंगा वो इजीली कट जाए, इसलिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, देन फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसका हिंदी, यदि 250 मिलीलीटर बिलियन के आयतन में 90 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है, 90 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है, तो
विलयन की सांद्रता ज्ञात करें। इजी है विद्यार्थी जी, ध्यान देना है। आपके पास जो सॉल्यूशन है उसमें तुमने ग्लूकोज मिलाया है और साथ में कोई सॉल्वेंट है। जब कोई भी सॉल्वेंट नहीं दिया जाता है तो जनरली हम लोग वाटर मान लेते हैं। यहाँ पर उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, कहीं भी देख रहे हैं सॉल्वेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। सॉल्यूशन के वॉल्यूम और सॉल्यूट के मोल से आपका कंसंट्रेशन निकल जाएगा, तो सॉल्वेंट कुछ भी उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर कुछ नहीं दिया हो क्वेश्चन में तो आप चाहें तो वाटर मान सकते हैं। ठीक, तो ग्लूकोज प्लस सॉल्वेंट दोनों चीजें मिलकर के बन गई सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम कितना दिया जा रहा है विद्यार्थी जी? वॉल्यूम दिया जा रहा है 250 ml। तो V इज इक्वल टू ले लो तुम 250 ml ले लिए। इजी है। कोई भी चीज, कोई भी न्यूमेरिकल मैं आपको बार बार बताता हूं कि न्यूमेरिकल बड़ा देखोगे डर जाओगे। उसको एक एक स्टेप सॉल्व करना है, एक एक स्टेप सॉल्व करोगे न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हम लोग को करना क्या है कि हमको कंसंट्रेशन निकालना है। तो कंसंट्रेशन निकालने के लिए हम मात्र दो चीजें देखेंगे, एक वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपने पास है 250 ml, और दूसरा चीज अपने को चाहिए सॉल्यूट का मोल। तो सॉल्यूट का मोल चाहिए, तो ये रहा सॉल्यूट। इसका दिया क्या है क्वेश्चन में? 90 ग्राम। अब ये ग्राम दिया हुआ है विद्यार्थी जी, तो ये मोल नहीं है, ये क्या दिया है? मास दिया हुआ है। तो आपको पता है कि सॉल्यूट का मोल निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इजी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज जो सॉल्यूट का काम कर रहा है, ठीक है, क्या करते हैं? गिवन मास बाई मोलर मास लगाते हैं। क्या लगाते हैं विद्यार्थी जी? गिवन मास बाई मोलर मास, दिया हुआ द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। तो देखो तो क्वेश्चन में कितना दिया है ग्लूकोज का गिवन मास, कितना डाल रहे हैं? 90 ग्राम। तो 90 ग्राम डाल दो, ठीक है। अब नीचे लेके आना है मोलर मास। क्या लेके आना है? मोलर मास। तो मोलर मास तुमको देखो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको याद रखना पड़ेगा, मैं यहाँ बता देता हूँ, लेकिन अभी से तुम इसको याद करने का कोशिश करो, जो कि बार बार तुमको लिखना नहीं पड़े, टाइम कम तुम्हारा खर्च होगा। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6। 12, एक कार्बन का 12 होता है, 6 कार्बन है तो 12 छक 72, एक हाइड्रोजन का एक होता है, 12 हाइड्रोजन है तो 12 हो जाएगा, प्लस एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 6 ऑक्सीजन है तो 16 छक 96, जोड़ोगे 96 और 2 98 और 10 108 और 12 72, 180 ग्राम हो जाएगा। ऐसे हम लोग को याद है चीनी का 342 होता है, ग्लूकोज का 180 होता है, यूरिया का 60 होता है, सोडियम क्लोराइड का, ये सब का जनरल, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 होता है। ये सब जनरल क्वेश्चन में आने वाले सॉल्यूट है, तो इनका आपको जो है मोलर मास याद होना चाहिए ताकि क्वेश्चन को आप जल्दी से सॉल्व कर सके। क्योंकि ये सब क्वेश्चन आने के लिए आपको एक 40 से 45 सेकेंड टाइम को खर्च करना है ताकि आप भारी क्वेश्चन पर समय को इन्वेस्ट कर सके। ग्राम से ग्राम कट गया, 0 से 0 कट जाएगा, 9 दूना 18 कट जाएगा विद्यार्थी जी, आ गया 1/2, 1/2 को आप लिख सकते हैं 0.5 मोल। अब देखो तुमको आ गया टोटल जो सॉल्यूट का मोल आ गया वो आ गया 0.5 मोल। तो सॉल्यूट का मोल पता चल गया, सॉल्वेंट सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है। अब क्या निकालना है? अब तुमको निकालना है कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला देखो, ये देखो मिलीलीटर में है, यहां हमने फॉर्मूला पढ़ाया है कि अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में हो तो सॉल्यूट का मोल रखो। सॉल्यूट का मोल कितना निकाले? 0.5, तो 0.5। नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना? 250 ml, तो 250 ml इनटू 1000 कर देना है। 1000 क्यों लाए हो? क्योंकि यह मिलीलीटर में है तो इसको 1000 से डिवाइड करोगे ताकि ये लीटर में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि पर लीटर में निकालना है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब वो 1000 उलट करके ऊपर चला जाता है डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है? इसको काटना है। तो क्या करेंगे? यहाँ से डेसिमल हटा देते हैं, नीचे 10 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, और 5 से 25 कट गया, 5 बार में 5 दूना 10 कट गया। कितना आ गया? 2 मोल पर लीटर। कितना आ गया? 2 मोल पर लीटर, मतलब 1 लीटर अगर हम लेंगे तो उसमें 2 मोल सॉल्यूट होगा। हमने 250 ml लिया था तो उसमें 0.5 मोल था। ऐसा देखने से पता चल रहा है कि 250 ml में 0.5, फिर 250 में 0.5, फिर 250 में 0.5, ऐसा 250 250 कितना बढ़ जाएगा? तो हम लोग समझ सकते हैं कि 250 250 4 बार जाएगा,
4 बार जाएगा तो 1 लीटर हो जाएगा, और 4 बार ये अगर तो 250 में 0.5, फिर 250 में 0.5, 0.5 0.5 1 हो गया, फिर 250 में 0.5 1.5 हो गया, फिर 250 में 0.5 2 हो गया। तो 1 लीटर जब 250 ml में 0.5 मोल था तो 1 लीटर में ऑटोमेटिक 2 मोल हो जाएगा। और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यही हमारा कंसंट्रेशन हो गया। इजी है कंसंट्रेशन निकालना, टफ नहीं है, चीजों को टफ हम बनाते हैं। कंसंट्रेशन निकालना है क्वेश्चन में, जब भी आपको कंसंट्रेशन निकालना है तो सबसे पहला काम है 2 चीज आप खोजो। पहला वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो कोशिश करेंगे कैसे वॉल्यूम पता चले। और दूसरा चीज सॉल्यूट का मोल, दूसरा चीज क्या है, सॉल्यूट का मोल। वो कैसे पता चलेगा, 2 चीजों से पता चलेगा विद्यार्थी जी सॉल्यूट का मोल। और वो 2 चीज है, पहला चीज है गिवन मास, दूसरा चीज है मोलर मास। गिवन मास जो क्वेश्चन में मास दिया रहेगा सॉल्यूट का, मोलर मास आपको फॉर्मूला से निकालना है, दोनों को डिवाइड करेंगे मोल आ जाएगा। मैं यहां लिख देता हूं मोल को, और जब मोल आ जाएगा तो उस मोल को क्या करो, वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, और वॉल्यूम से डिवाइड करोगे कंसंट्रेशन निकल जाएगा। जल्दी से जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम कंसंट्रेशन का टाइप पढ़ेंगे। पहले जो है आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप नेक्स्ट इसको जो है प्रिपेयर कीजिए, और आप एनसीईआरटी बुक को सॉल्व कर सकते हैं कंसंट्रेशन टॉपिक पे जा करके, एनसीईआरटी में बुक को सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी इसके आगे पढ़ेंगे, और इससे रिलेटेड जितने भी चीजें हैं सबको पढ़ेंगे। थैंक यू।